Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, and today is the lecture number 6 of your online classes, and the topic that we are going to read today is on the page number 6 of your textbooks, and the name of the topic is selecting the best solutions. So please open the page number 6 and let's have a look what we are going to study today. बेस्ट सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। उन सब तरीक़ों में से जिस तरीके से आप समझते हैं कि हमारा काम बेहतरीन तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से अगर हम काम करें तो हमें कम एफ़र्ट लगाना पड़ती है, वो तरीका जो होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। Sometimes we find more than one solutions of a problem and select the best one amongst them. कि कई दफ़ा हमारे पास काम करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, हम उन तरीक़ों में से कोई एक बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी कि assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a particular name. कि आप फ़र्ज़ करें आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम एक वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। अब वो वेबसाइट के ऊपर तरतीब से मौजूद नहीं है, हो सकता है पहले अली है, फिर ज़ीशान है, फिर अहमद है, इस तरीके से, यानी कि वो एक तरतीब में मौजूद नहीं है, वो रैंडमली वहाँ पे मौजूद है। आपने उस नामों में से कोई एक बंदे का नाम अगर सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करेंगे? यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाई आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कुछ मेथड्स नीचे बताए गए हैं, हम उन मेथड्स के ज़रिए से वो नाम सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस मेथड के ज़रिए हमारा नाम जो है वो इजीली सर्च हो सकता है। अब फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप उस लिस्ट में मौजूद हर नाम को बारी बारी पढ़ें जब तक आपको जो आपका रिक्वायर्ड नेम है वो नहीं मिल जाता। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको अगर उस लिस्ट में 500 स्टूडेंट्स हैं तो उन 500 स्टूडेंट्स के नाम पढ़ने पड़ें, क्योंकि एक तो वो लिस्ट रैंडम है, वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो अगर आपको अली तलाश करना है तो हो सकता है अली पहले ए होना तो ये चाहिए था कि ए वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें ही आपको अली मिल जाना चाहिए था, अगर तो वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होती। अब ये लिस्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो अली को तलाश करने के लिए आपको पूरी लिस्ट को एक दफ़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है अली जो है वो एंड पे दिया हुआ हो, तो एक तो तरीका ये है कि आप उस लिस्ट में सारे नाम पढ़ें जब तक कि वो लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती। नंबर 2 क्या है? टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको वेबसाइट पे ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप उन सब नेम्स के प्रिंट आउट्स निकाल लें, यानी कि उसको पेज के ऊपर प्रिंट आउट ले लें उसका, और फिर बाद में उसको तलाश करें उसमें से पेपर के ऊपर, क्योंकि पेपर के ऊपर तलाश करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होता है। थर्ड मेथड है कि कॉपी द नेम्स, पुट देम इन द एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। कि आप उन नामों को वहाँ से कॉपी करें और माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसके अंदर आप उनको पेस्ट करें। अब एक्सेल में ये फैसिलिटी होती है कि आप डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो आप उन नामों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लें। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने से क्या होगा कि वो नाम जो पहले बेतरतीब थे, यानी कि उनमें कोई तरतीब नहीं थी, अली पहले आना चाहिए था लेकिन वो दरमियान में था या कहीं लास्ट पे था, तो जब आप उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सारे ए वाले जो नाम हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आ जाएंगे, उसके बाद बी वाले आ जाएंगे और सो ऑन। इस तरीके से सारे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब कोई भी नाम आपके लिए सर्च करना थोड़ा सा ईजी है। अगर आपने बिलाल सर्च करना होगा तो आपको पता है कि बिलाल ए के बाद आएगा, यानी कि ए वाले नाम ख़त्म होंगे तो बी वाली लिस्ट के अंदर कहीं पे बिलाल आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो सर्च करना कंपैरेटिवली ईजी है पहले मेथड्स के ज़रिए के मुकाबले में। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। सॉर्टेड लिस्ट का मतलब है एक तरतीब वाली जो लिस्ट होती है उसमें से कोई चीज़ तलाश करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, बजाय इसके कि आप किसी रैंडम लिस्ट में से कोई चीज़ तलाश करें। तो फोर्थ मेथड जो है हमारे पास वो है जस्ट प्रेस द कंट्रोल F। कंट्रोल का मतलब है कि आपका जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे एक की होती है, यानी कि एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है CTRL, उसको हम कहते हैं कंट्रोल। आपने कंट्रोल और F का जो बटन है, कंट्रोल और F आपने ये दोनों प्रेस करने हैं। इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपने जो भी नाम सर्च करना होगा वो नाम आप वहाँ पे एंटर करेंगे। अगर तो वो उस लिस्ट के अंदर नाम मौजूद होगा तो वो उस लिस्ट के ऊपर जहाँ पे भी नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि येलो कलर में, जैसे ये टेक्स्ट है इस तरीके से वो येलो कलर में
जो नाम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको वो नाम इजीली मिल जाएगा। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इन सारे मेथड्स में से कौन सा मेथड ऐसा है जिसके साथ अगर आप अपने मसले को हल करें तो वो इजीली हल हो सकता है। वैसे तो ये 4 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, यानी कि उस नाम को तलाश करने के ये 4 तरीके हैं, लेकिन इन चारों में से एफिशिएंट कौन सा है? एफिशिएंट से मुराद कौन सा ऐसा मेथड है जिस पे आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है? वो यकीनन स्टेप नंबर 4 है, क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल F आपने प्रेस करना है और वो एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। जो नाम आप उसके अंदर एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में से सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। बाकी अगर आप मेथड्स को देखते हैं तो उसमें देखें कि आपको सारे नाम बारी बारी ख़ुद से तलाश करने पड़ रहे थे। चाहे आप उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी अरेंज कर दें तब भी आपको वो नाम खुद ही तलाश करना पड़ रहा था। अब फ़ायदा उसमें थोड़ा सा ये था कि बस वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गया था, तो कंपैरेटिवली जल्दी आप उसको सर्च कर सकते थे। तो बेटे ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6, वहाँ पे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन है कंप्लीट। आपने लिखना भी है और याद भी करके आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।